ठीक है, तो वेलकम बैक। आई होप आप लोगों का रेस्ट पूरा हो गया और आप लोगों का तो एक दिन गुजर गया है। अगर पिछली वाली क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखिए। 21 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 22वां क्वेश्चन से अब स्टार्ट करेंगे। वो अब काम नहीं करता है, उन्होंने आई थिंक सेटिंग कुछ ऐसा कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22वां देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द वेल्थ, एक वेल्थ नाम का आदमी है, उसका जो विल है वो इस तरीके से है कि 21,25,000 रुपए वॉज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द सन एंड द डॉटर। सन को कितना मिल रहा है? 7/6 और डॉटर को 5:3। कट करो 2, 7:10। क्या रेशियो है? 7:10। किसका? सन और डॉटर का। तो टोटल विल कितना है? 17। ये वेल्थ का विल है। ओके, और क्वेश्चन में कितना है? तो 21,25,000 किसकी वैल्यू है? हाउ मच डिड सन गेट? सन कितना ले रहा है? 7। कर दोगे? ये तो पॉइंट में आ रहा है। ये तो पॉइंट में आ रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन में, या तो रेशियो में कुछ हो सकता है इधर उधर। ठीक है, तरीका ये है। ओके है, क्वेश्चन इजी था, हो सकता है कि 7:6 के बदले कुछ और रहा होगा। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो जाती है। एक्सक्यूज मी मैडम, 1,25,000 से कट जाएगा। किससे कटेगा? 1,25,000 से कट रहा है। अच्छा, ये 2 फालतू है फिर हैं। ओके, ये आई थिंक 21 लाख ना होके क्या है? 1,25,000। वो नहीं मिटेगा, आई एम सॉरी। सर वही कट जाएगा, वो टोटल अमाउंट कट जाएगा 17 से ना। 1,25,000। हाँ, वो टोटल अमाउंट वही रहेगा, 17 से वो कट जाएगा। ये 1,25,000 टाइम्स में कट जाएगा। तुम ये कह रहे हो कि 21,25,000 ठीक है? हाँ, वो 17 से कट जाएगा। अच्छा, कितना कट रहा है? कट के कितना आ रहा है? 1,25,000। ओके, 1,25,000। ओके ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो क्वेश्चन ठीक है। अब थोड़ा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ब्रेक हो चुका है, मैंने आप लोगों को टाइम दे दिया था बात करने के लिए। अब वापस से आ जाओ क्वेश्चन पे। 7 × 1,25,000 कितना आ जाएगा? 7,08,75,000। ये रहा। ओके, क्वेश्चन ठीक था। ओके, कट हो रहा था यहाँ पे। मैं 17 को ना 21 को 17 से काट दिया था, ये गलती हो गई। ठीक है, और फिर मुझे लगा 25 तो कट नहीं रहा, वो 51 होता है। एक्चुअली मैंने 21 मान लिया था उसे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 23 क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है बाय इन्वेस्टिंग इक्वल अमाउंट्स। दोनों ने बराबर पैसे लगाए, जितना ए ने उतना बी ने। 4 months लेटर सी ज्वाइन देम बाय इन्वेस्टिंग ₹3.5 लाख। देखो, ए और बी दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। 4 महीने बाद कौन आया? कितना पैसे लेके? 3.5 लाख लेके। By withdrawing his investment in the business, B leaves the business 4 months after C joined. एक बात बताओ, C ने कितने दिन काम किया है? 8 महीने ना। पहले 4 महीने इसने काम किया है, और जैसे C ने ज्वाइन किया उसके 4 महीने बाद, तो यानी कि B ने कितना दिन काम किया है? 8 महीने। ये समझ में आया 8 months कैसे? देखो, जब C ने ज्वाइन किया था उसके 4 महीने बाद, C ने 4 महीने बाद ज्वाइन किया ना, तो B ने 8 महीने काम किया है। ठीक है, अब क्या है? एट द एंड ऑफ द ईयर इसने कितना कमाया होगा? आई मीन ये तो पूरे 12 महीने काम करेगा ना। कैपिटल इनका हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इक्वल इक्वल है, यानी कि यू कैन से एक्स और एक्स है। ओके, तो अगर टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ए को कितना मिलेगा? 12x, बी को 8x और सी को 28। यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना है? 20x प्लस 28। ये लाख है, ध्यान रखना। At the end of the year, business makes ₹62,400 profit, out of which A collect ₹24,000. समझ में आ रहा है? A ने कितना लिया? 24,000 रुपए। How much should be paid to C in as his share of profit? 62,400 में A को कितना मिला? 24,000। क्लियर है? तो तुम क्या कह सकते हो कि 12x किसके इक्वल है? तो x कितना आ गया? 2 लाख। यहां से 2 आएगा, बट वो सारे लाख में है ना, तो 2 आ गया। ये कितना आ जाएगा? ये भी 2। ठीक है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है।
जैसे ही 24 आया ना उससे सब निकल जाएगा। देखो ये 2 इंटू 12 यानी कि 24, ये कितना 16 और ये कितना 28 आ गया नहीं हमारा। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है 28, 16 और 24। वैसे जरूरत नहीं है, 24,000 किसकी वैल्यू है 24 की ना, हमें किसकी चाहिए 28 की। कर दोगे 28,000 आएगा फिर ऐसे तो। डायरेक्ट नहीं कर सकते 12x को 24,000, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 16 आ जाएगी। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो जरा गौर से। टोटल प्रॉफिट हमने कितना निकाला था 20x प्लस 28, यही था ना, ये टोटल प्रॉफिट था। और a का कितना था 12x, लेकिन इससे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए था। ये कितना था 62,400 और ये कितना था 24,000। ये 2 0 से 2 0 कटा, 12 से कटा 20। ओके, अब ये भी कट रहा है 4 से 150, 156 और ये 5। तो अब अगर मैं क्रॉस कर दूं तो 100x प्लस में 28 पंचे कितना आ रहा है 140 इज इक्वल टू 156 x। ओके, इसको उधर ले आओ। सो 56x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 140। तो x इज इक्वल टू 10/4 या 5/3, 5/3। ये लाख में आएगा। क्या मिसिंग है इस क्वेश्चन में? तो अगर 12x है तो यहां से कर लो 12 पंचे 60 अपॉन में 3, ये आ जाएगा 20। अगर यहां पे मैं पुट कर दूं ये तो 8 पंचे 40 अपॉन में 3, ये पॉइंट में आना ही चाहिए यार, ऐसे आता नहीं है। और ये कितना है 28। एक बार फिर से देखें क्वेश्चन, फिर से देखना है क्वेश्चन। देखो ए और बी ने स्टार्ट किया एक बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इक्वल अमाउंट। ओके, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है बाय इन्वेस्टिंग इक्वल अमाउंट। 4 months later सी ज्वाइन देम बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 3.5 लाख। ए और बी ने मान लो XX रुपीज लगा दिए, कितने XX। सी आया है आफ्टर 4 month कितना पैसा लेके 3.5 लाख। ओके, 3.5 लाख, मैं 3,50,000 ही लिख देता हूं सीधा। ओके है, by withdrawing his investment in the business B leaves the business 4 months after C join। C 4 महीने बाद आया था और ये छोड़ के कितने दिन बाद गया, तो कुल मिला के इतने कितने दिन काम किए हैं 8 महीने, और ये भी तो 8 ही महीने काम कर रहा है ना। और फिर क्या है 4 months after C join at the end of the year the business make, यानी इसने कितना काम किया है 12। तो टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 12x 8x और ये आ जाएगा 8 या 24 4 28 लाख। क्लियर है ना? अब देखो एट द एंड ऑफ द ईयर, सॉरी, एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है 62,400, जिसमें से ए को कितना हुआ है 24,000 रुपए। तो यहां से आप बी का निकाल सकते हो क्या? देखो कैसे, अगर 24,000 मिला है इसको किसके लिए 12 के लिए ना, तो 8 के लिए इसको कितना मिलेगा 16। यानी कि अगर ए को 24 मिला है तो बी को कितना मिलेगा 16। तो कुल मिला के इन दोनों को मिला के कितना मिल गया 40,000 रुपए ना। ये क्लियर है? और टोटल प्रॉफिट कितना है 62,400, तो सी को कितना मिलेगा 22,400। सिंपल था, हमने उसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। क्लियर है? क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है। जब कभी भी ना एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें तुम फंसो तो उसको तुरंत छोड़ दिया करो और आगे बढ़ जाया करो। जब तुम दोबारा उस क्वेश्चन पे आओगे ना तो हो जाएगा। हमेशा कोशिश किया करो। एक होता है, हम कहते हैं एसएससी वाले इसको कहते हैं आर्ट ऑफ स्किपिंग। जब नहीं आता है ना, समझ में नहीं आ रहा, स्किप करो, आगे बढ़ो, वापस आ जाओ फिर थोड़ी देर में। कुछ पूछ रही थी? क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े? डाउट है मैम? क्वेश्चन नंबर 24। इतना ठीक है? इतना में सही दिख रहा है? ओके। ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 3:7। ए ने बिजनेस में कितना दिन के लिए, सॉरी, किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है 3:7 में। द बिजनेस मेक्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000 इन 1 ईयर। 3:7 है और 60,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न हुआ है। दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट
रिमेनिंग आफ्टर री इन्वेस्टिंग 40% ऑफ द प्रॉफिट, हाउ मच विल ए गेट? बहुत इजी है, 64,000 रुपए में को ये पूरा नहीं बांटेंगे, कितना बांट रहे हैं? सिर्फ 60%, 40% को री इन्वेस्ट कर रहा है, सॉरी 60,000 का 40% ये री इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बचे हुए जो 60% है कितना? 36,000, इसको ये बांट लेंगे किस रेशियो में? 3:7 में। तो ये तो कर लोगे, 10 आ जाएगा, 3600। किसका पूछा? ए का 36 दिया 10,800, कर लोगे, इजी था। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्या है, अ सम ऑफ 1250 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए, बी, सी एंड डी। टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू 11/14 ऑफ द टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी। जरा गौर से देखो, जो बी और डी का शेयर है वो, और ए और सी का जो शेयर है वो क्या है? 11/14 ना, यानी कि 11 और 14 के रेशियो में। ठीक है, अगर यानी कि टोटल 25 रुपए का प्रॉफिट है तो बी और डी मिला के 11 लेगा और ए और सी मिलाकर 14 रुपए लेगा। अब आगे देखो, द शेयर ऑफ सी इज 1.2 टाइम्स द शेयर ऑफ ए। ओके, सी का शेयर कितना है? 1.2 ऑफ ए। व्हाट आर द शेयर ऑफ ए, बी, सी, डी रिस्पेक्टिवली? इतने में ही सबका निकाल देना है, कुछ मिसिंग है, इसमें भी कुछ मिसिंग है। हाँ, क्योंकि इससे ना आप ऐसे ही, जैसे बी का था ना, ऐसे ही दे रखा होगा कि बी का भी कुछ होगा। जैसे यहां पे ए का दे रखा है ना 1.2 जैसे आया था ना, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, हाँ, बी और डी के बीच का रिश्ता दे देगा ना, फिर हो जाएगा। जैसे यहां पे देखो ए और सी के बीच का रिलेशनशिप गिवन है ना, ऐसे ही मैंने सॉरी ऐसे ही बी और डी का भी गिवन होगा। जो भी गिवन है आपको पुट कर देना है, सिंपल। ए सी क्या है? 1.2 है ना, तो इसको पुट करोगे तो ये 2.2 ए आ जाएगा। ओके, ऐसे कुछ भी हो सकता है, लाइक कि डी जो है वो डबल है बी का, तो ये क्या आ जाएगा? मान लो 3b। ओके, अगर डी जो है वो डबल ऑफ बी है तो अब यहां से आप सब कुछ निकाल दोगे। ठीक है, यहां से इसलिए नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये कट नहीं रहा, पॉइंट में है ना। ठीक है, अदरवाइज आ जाएगा। क्लियर है? करें आगे? बेनिफिट टू ऑल नहीं, क्या पता ये टाइपिंग एरर हो, ये मेरे से भी गलतियां हो सकती है। ठीक है, टाइपिंग एरर इतनी बड़ी गलती एसएससी नहीं करती। ठीक है, इतनी बड़ी गलती मैं ही कर सकता हूं। ठीक है, ये एसएससी की गलती नहीं थी। एसएससी पूरा लाइन नहीं छोड़ता है, वो ग्रामेटिकली मिस्टेक करता है। ठीक है, होल लिख देगा फुल को, ठीक है, कभी हाफ लिख देगा, या फिर ऑप्शन गलत दे दिया। कई बार वो लोग जानबूझ के भी देते हैं ऐसा। ठीक है, अगर एक आंसर गलत आ गया, मान लो तुमने क्या निकाला? सही, ये गलत है, तुम्हारा दिमाग घूमा, टाइम खराब होगा। एसएससी यही चाहती है। कोई भी मैं भी अगर तुम लोगों का कभी टेस्ट लेने के लिए चाहूँ ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम कंफ्यूज हो। तुम्हारा दिमाग कब चेक होगा? जब तुम अपने पे अटल रहो, नहीं मेरा तो सही आंसर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबको मिलेगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको क्वेश्चन आता है। 2018 में मैंने 7 या 8 क्वेश्चंस ऐसे किए थे जिसका बेनिफिट टू ऑल गया है। क्वेश्चन मुझे पता है, दिख रहा है कि गलत है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन मुझे पता था कि वही होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि पहले कर रखा है इतने क्वेश्चंस करने के बाद, तो मैं सही टिक करके आया था। लेकिन उसके मार्क्स सोचो उनको भी मिले थे जिनके 0-0 नंबर आए थे। जिसने अटेम्प्ट भी नहीं किया उसको भी नंबर मिले उसके। ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन 8:5। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ए और बी की मंथली इनकम कितनी है? 8:5 रेशियो में, और मंथली एक्सपेंडिचर है 5:3 में। तो इसमें बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जैसे इनकम को ना वो मान लेते हैं 8x और 5x, तो कोई बुराई नहीं है इसमें, बिल्कुल मानना चाहिए। वो लोग ना एक्सपेंडिचर को भी x के रेशियो में ही मान लेते हैं, जैसे 5x और 3x, बट ऐसा करना मत। क्यों? क्योंकि देखो इनकम का रेशियो अलग होगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो अलग होगा। तो अगर आपने इनकम को माना है 8x और 5x, तो एक्सपेंडिचर को क्या मानो? 5y और 3y। यहां से सेविंग आ जाएगा। इसका कितना आ गया? 8x माइनस, और इसका, ठीक है। तो दो तरीके हैं करने का। एक तो सिंपल तुम 8x माइनस 5y को 12,000 लिख दो, ठीक है। और दूसरा क्या था? 5x माइनस 3y किसके इक्वल है? 10,000। आपसे क्या पूछा है? द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम। सो हमें 3x निकालना है एक्चुअली। क्यों? 8x माइनस 5x, 3x ही होगा ना इसका आंसर। तो कैसे करोगे? y को एलिमिनेट करो, x को एलिमिनेट मत करना, टाइम बच जाएगा। ओके, तो कैसे करोगे एलिमिनेट? डायरेक्ट निकाल सकते हो। x की वैल्यू कैसे निकलता है अगर आपको याद हो तो?
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। जैसे अगर x ले लिया तो क्या आएगा 1000 इंटू में दिस, ऐसा ही था ना, ये 10,000 था ना, प्लस में 36,000, ऐसे ही करते थे क्या? मैं थोड़ा भूल रहा हूं, छोड़ो इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड छोड़ो, अब डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से, तो ये 3 से करेंगे तो 24x माइनस 15y इज इक्वल टू 36,000, और अगर मैं 5 से कर दूं तो 25x माइनस 15y 50,000। क्लियर है? अब अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? सीधा 14,000, और हमें निकालना क्या है? द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम 3x ना, यानी x की वैल्यू 14 पुट कर दो, 14 इंटू में 3 42। कर लोगे डायरेक्ट? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? ए की जो इनकम है ना वो 140 ज्यादा है, किससे? बी की इनकम से। ओके, और सी की जो इनकम है ना वो 80 ज्यादा है, किससे? डी की इनकम से। ध्यान रखना, ए की इनकम बी से ज्यादा है, कितनी? जरा गौर से देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अगर बी की इनकम बी है तो ए की कितनी हो जाएगी? बी प्लस, और सी और डी में क्या कह रहा है कि जो सी की जो इनकम है वो 80 ज्यादा है, किससे? डी से। कोई दिक्कत? ये बेसिकली इन लोगों का क्या है? इनकम है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द रेशियो ऑफ ए शेयर एंड सी शेयर आर ऑफ इनकम आर 2:3, ए और सी का रेशियो क्या दे रखा है? 2:3। सो व्हाट वी कैन से कि b प्लस 140 अपॉन में d प्लस 80 का रेशियो क्या है? 2/3। और ये भी कह रहा है कि b और d का जो इनकम है ना वो 1:2 है, यानी कि b और d कितना है? 1/2। यही है ना? तो कुल मिला के तुम क्या लिख सकते हो? d इज इक्वल टू 2b लिख सकते हो ना, d की वैल्यू 2b, यहां पुट कर दो d के बदले 2b। सो b प्लस 140 इज इक्वल टू 2b प्लस 80 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3b प्लस में 14 थिया 42 इज इक्वल टू 4b प्लस में 160। इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहां से 260। कोई दिक्कत? b की वैल्यू कितनी आ गई है? 260। तो ये 260, ये 260 और 40 400, ये 260 और 520 हो जाएगा ना 600, और ये 200 सॉरी ये 520। कौन सा ऑप्शन है? ये देखो, ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द सैलरी ऑफ ए एंड बी टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरी। जरा गौर से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी का ना जो सैलरी का रेशियो है, सम का और डिफरेंस का, ठीक है, यानी कि अगर मैं ए की सैलरी ए मान लूं तो ए प्लस बी, और बी की इनकम को मैं बी मान लूं तो उसका रेशियो क्या दे रखा है? 11:1। यही है ना? सॉरी 11:1। जब कभी भी 11:1 बोला तो आप अपने आप ए और बी की वैल्यू मान सकते हो ना। कैसे? ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 5, 6 प्लस 5 11, 6 में से 5 1। क्लियर है ना? तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा? 6:5। कोई और वैल्यू पुट करके देख लो, सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, अब यही दे रखा बी और सी के लिए भी, एंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी टू द डिफरेंस ऑफ बी एंड सी, अगेन यही दे रखा है, बी और सी, और बी माइनस सी भी कितना है? 11:1। अगेन बी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा? यहां 5 बिठाओ, यहां 6 बिठाओ, तो ए का कितना आ गया? 36, बी का कितना? 30, सी का कितना? 25। ये रेशियो आ गया ए बी और सी का। अब ये क्या कह रहा है? इफ ए सैलरी इज द हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट है ना ए की सैलरी, और सी की कितनी है? लोवेस्ट है, देन व्हाट इज बी सैलरी गिवन दैट द टोटल ऑफ ऑल देयर सैलरी इज 1,82,000। तो 1,82,000 किसकी वैल्यू होगी? ऐड कर दो, 36, 30, 66 और 25 91 की। तो किसकी पूछी है? बी की। कितना? 30। तो 91 इंटू में 2, 30 इंटू में 2, 60,000। क्लियर? आगे बढ़े। अगर उसमें वो नहीं 11 और 1 वाला लगा तब कैसे निकालेंगे?
क्या कह रहे हो? अगर वहाँ पे ए और बी का 6-5 निकाल दिया डबल से, हाँ, और अगर दूसरा डिजिट रहता था वो ऐसा ही देंगे जो सॉल्व कर सकते हैं, फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। सिंपल, ए और बी को मान लो अगर कुछ और दे देता, मान लो 12 दे दिया तो 12 लिख दिया, a माइनस बी 3 दे दिया, सॉल्व करो इसको। 2a इज इक्वल टू 15, a की वैल्यू 7.5 और b की वैल्यू 7.5 में से क्या करें तो 3 आए तो 4.5 आ गया ना। ऐसे ही करना है, फिर आना है तो फिर आपको सॉल्व करना है अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो, ठीक है। वो ऐसा ही देगा कि सीधा हो जाए, ओके, ऐसे ही देंगे वो कि डायरेक्ट आपसे आ जाए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वॉज 4:3। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसमें बहुत गलतियां भी करते हैं। ए और बी की जो इनकम का रेशियो है लास्ट ईयर का, ध्यान रखना कितना है, 4:3। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम लास्ट ईयर टू द प्रेजेंट ईयर इज 3:4। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? ये है लास्ट ईयर की इनकम। अब अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं, ए अगर पिछले साल लास्ट ईयर कितना कमाता था 3, तो करंट ईयर में कितना कमा रहा है 4। और अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो बी अगर पिछले साल 5 कमाता था तो इस साल कितना कमाएगा 6। समझ में आया? 3 चीज दे रखा है, ए और बी के लास्ट ईयर और का इनकम का रेशियो, ओके। और ये भी दे रखा है कि ए का जो रेशियो है वो 3 से 4 हो गया है, यानी कि उसकी जो सैलरी अगर पिछले साल 3 रुपए थी तो अब कितनी हो गई है 4। और बी के लिए कह रहा है अगर 5 था तो 6। अब आगे देखो क्या है, इफ द टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर इज 8.04, दोनों को मिलाकर के कितना है 8.04, तो बी का लास्ट ईयर कितना इनकम था? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करोगे? सबसे पहले ये देखो, ये 3 था, 3 से 4 हुआ था, ये 5 से 6 हुआ था, तो कोई एक ऐसा नंबर मान के चलो वहां पे जो 3 और 5 के मल्टीपल दोनों में हो, ताकि काट आगे बढ़ाना आसान हो। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 ना, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 60 और ये 45, ओके। यानी कि पिछले साल एक इनकम कितनी थी 60, यहां पे कितना था 3, तो यहां कितना हो जाएगा देखो 60 3 था ना, तो 4 कितना हो जाएगा 80। तो इसकी इनकम पिछले साल से इस साल कितनी बढ़ गई है 80। ऐसे ही इसकी इनकम कितनी बढ़ी है 5 से 6 ना, 5 से 6, तो पिछले साल कितना था 45, 45 किसकी वैल्यू है 5 की ना, तो इस साल कितनी हो जाएगी 54। समझ में आया? यहां कोई और नंबर भी मान सकते थे तुम, इट्स ऑन यू कि आप कैसे मान रहे हो, ठीक है। बट सिंपल क्या होता है कि जो भी दे रखा है ना स्टार्टिंग में उसका एलसीएम ले लो और कर लो। यानी कि इस साल का जो इनका रेशियो है वो क्या है 80 और 54, इसको और कट कर सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 40 और 27, ठीक है। अब कुल मिला के अगर मैं देखूं तो पिछले साल इनकी इनकम या मत काटो, नहीं काटने का फायदा बताता हूं क्या है। पिछले साल इसकी इनकम कितनी थी दोनों की मिलाकर 105, और इस बार का 134, यही है ना। इफ द टोटल इनकम ऑफ प्रेजेंट ईयर इज 8.04 लाख ना, 8.04 को क्या लिख सकते हो तुम 8,04,000 ना। ये किसकी वैल्यू है 134 की, हमें चाहिए किसकी बी की लास्ट ईयर, तो बी की लास्ट ईयर इनकम कितनी थी डायरेक्ट 45 ले आओ, सॉल्व कर लोगे इसे, आ जाएगा आंसर कितना आएगा 134 डायरेक्ट कटेगा, 6 से कट रहा है क्या 6 और 45 2.7 लाख, ठीक है। कट नहीं करोगे तो ही, जैसे ही कट किया ना ये लोवेस्ट फ्रैक्शन में तो आ जाएगा, लेकिन फिर वो जो वैल्यू किसकी चाहिए किसकी वाला मेथड है ना उसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसीलिए कट नहीं करना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30वां देखो क्या है, ए बी एंड सी अपने इनकम का 80%, 85% और 75% क्या करता है खर्च करता है, और उनका सेविंग का रेशियो क्या है 8, 9 और 20, और एंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज 18,000। आपसे पूछा है कि बी की इनकम कितनी होगी, बताओ कैसे कर सकते हैं। सेविंग जितना है उसको मतलब घटा के निकालेंगे, मतलब स्पेंड जितना किया उसको घटाकर निकालेंगे सेविंग का परसेंटेज उससे बढ़ा। देखो ए बी और सी 3 था ना, इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 80%, 85% और 75%। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नाउ
सेविंग का रेशियो क्या है? अगर हमारे अकॉर्डिंग चले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20%, 15% और 25%। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 8, 9 और 20। तो एक बात बताओ, ये कह सकता हूं कि 8 जो है वो 20% होगा, तो 100 कितना हुआ? क्या पूछा आपसे? इनकम ही पूछा है ना सबका। ओके, समझ में आ गया कैसे? 40 का 20% 8 होता है ना, सिंपल। अगर 8 20% है तो इनकम कितना आ गया इसका? 40। ये है इनकम का, ध्यान रखना। अब ये 9 कितना है? 15% ना। 9 अगर 15% है तो 100 कितना होगा? 60। और 20 अगर 25% है तो वो कितना हो जाएगा? 100 कर दो, 80। कोई दिक्कत? यानी कि एक्चुअली में जो अगर मैं इनकम के बारे में बात करूं तो ए की इनकम कितनी है, बी की कितनी है और सी की, तीनों को अगर ऐड कर दूं तो 180 ना। शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो बट कोई फायदा है नहीं। अब क्या दे रखा है? तीनों का जो है सैलरी है 1,80,000, ठीक है। बट क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी। क्या दे रखा है? 18,000 ना। हमारे अकॉर्डिंग बताओ ए और सी का डिफरेंस कितना है? तो ये जो 18,000 है ये किसकी वैल्यू है? हमें किसकी चाहिए? बी की इनकम ना, 60। तो 20 दिया 60, 20 दूनी 40, ये आ जाएगा। क्लियर? आगे करें। आगे था ना समझ में? The income of A and B are in the ratio 3:5 and the ratio of their saving is 2:3. ओके, देखो A और B है, ओके, इनका इनकम का रेशियो कितना है? 3 है और इसका 5 है, ओके। और सेविंग का रेशियो कितना है? 2:3, ओके। ये रेशियो दे रखा है, ध्यान रखना। इफ द इनकम ऑफ B इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ A, अगर A का इनकम, अगर मान लो मैं इसको 3x और 5x मान लूं, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम? और इसको मैं 2y और 5 मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब क्या कह रहा था, गौर से देखना। इनकम ऑफ B कितना है? 5x ना, इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ A। A की सेविंग कितनी है? 2y। अब जरा गौर से देखो, यहां से ना x और y का रेशियो आ गया कितना? 6:5 ना। तो कुल मिला के अगर मैं A की इनकम की बात करूं तो कितना? B का 30 ना, 6 पंचे 30। और अगर मैं सेविंग के बारे में बात करूं तो देखो 5 है ना, तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15। क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए और बी? एक बात बताओ, अगर 18 रुपए ये कमाता है, 10 रुपए खर्च करता है, 30 रुपए खर्च करके 30 रुपए कमा के 15 खर्च कर रहा, तो कितना? 8:15। क्लियर? पक्का? इजी था? द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4 और इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 9:7। और ये कह रहा है इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, सेम वही है। देखो इनकम का रेशियो कितना है? 5x और 4x, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 9y और 7y, ओके। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द इनकम ऑफ y, y की इनकम कितनी है? 4x, किसके इक्वल है? एक्सपेंडिचर ऑफ x, x का एक्सपेंडिचर कितना है? 9y। सो देखो x और y का रेशियो कितना आ गया? 9:4, ओके। यानी कि ये भाई साहब 45 रुपए कमाते हैं और ये 36 रुपए। खर्च की बारे में बात आई तो ये 36 रुपए खर्च कर रहे हैं और ये 28 रुपए। अब जब बात आएगी बचाने की तो 45 में से 36 घटा दो 9, 36 में से 28 घटा दो 8। ए वाला। क्लियर? इजी है? इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक एंड अदर बुक इज 7:2, ओके। लाइब्रेरी में बेसिकली रेशियो क्या है? 7:2। ये स्टोरी बुक और अदर बुक का है। ये कह रहा है एंड देयर आर 1512 स्टोरी बुक। स्टोरी बुक कितना है? तो ये 1512, 7 की वैल्यू होगी, समझ में आ चुका है। आगे देखो, ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ सम मोर स्टोरी बुक,
कुछ और बुक लाया गया है और उसके कारण जो रेशियो है वो क्या हो गया है 15:4। समझ में आया? तो ये पूछ रहा है कि कितने स्टोरी बुक और ऐड हुआ है, कैसे करोगे? देखो एक तरीका तो आपको समझ में आ ही चुका है, सिंपल, आप कट कर दो वो तो कर ही लोगे ना, जो सिंपल है। अब इसको दूसरा तरीका देखो कि क्या है 7:2 ना, और हमें यह पता है कि अगर 1512 7 की है तो 2 की कितनी होगी तुम निकाल सकते हो ना। ये पहले का रेशियो है कितना 7:2, अब की कितनी हुई है 15:4 ना। एक बात बताओ, अदर बुक क्यों बदल रहा है भाई? अदर बुक को तो नहीं चेंज होना चाहिए था ना। तो अगर देखो बुक कौन सा ऐड हुआ है, स्टोरी वाला ही ना, तो स्टोरी बढ़ा समझ में आ रहा है, स्टोरी ये तो नहीं बढ़ना चाहिए था ना। तो कुल मिला के अगर मैं इसको पहले वाले रेशियो को इस वाले रेशियो के बराबर बनाने की कोशिश करूं तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी कि पहले हमारे पास 14 स्टोरी बुक थी और 4 अदर बुक थी। कोई दिक्कत है? पक्का ना? अब जरा गौर से देखो, ये जो है घट क्यों गया ये? अच्छा हाँ ओके सॉरी, हाँ ठीक है, ये ओरिजिनल वाला है ना, ये ओरिजिनल है और ये न्यू वाला है। ओके, अगर मैं ओरिजिनली बात करूं तो कितनी बुक थी 1512। एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में चलो तो पहले कितनी किताबें थी हमारे पास 14 और 4 18, अब कितनी है 19। ठीक है, कुछ भी पूछेगा अब यही से निकल जाएगा। देखो क्या है 1512 किसकी वैल्यू है अगर एक्चुअली में देखा जाए तो बताओ? टोटल स्टोरी बुक पहले कितनी थी 14, 7 वाला छोड़ दो क्योंकि हमने इसको 14 बना दिया ना, तो किसकी बुक वैल्यू है ये 14 की। अब हमसे क्या पूछा है? द नंबर ऑफ स्टोरी बुक कलेक्टेड एज, यानी कि नई जो हमने ऐड किया वो कितना है, तो बताओ कितना ऐड हुआ है? एक ही ना, तो किसकी वैल्यू चाहिए? एक की। डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट। देख रहे हो 1400 और 14 8 12 108। आए समझ में? उस वाले तरीके से तो कर ही सकते हो। एक बार और देखो कैसे किया है अगर समझ में नहीं आया है तो। पहले कितना था रेशियो 7:2। ओके, अब नया रेशियो क्या है 3:4। ठीक है, बट ये तो नहीं बदलना चाहिए क्योंकि अदर बुक तो वही है ना, तो बराबर करो। क्या करोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई, दोनों को ही। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 14 और 4। तो कुल मिला के ये जो एक बड़ा है वो क्यों बड़ा है? क्योंकि कुछ बुक्स कलेक्ट हुए हैं, क्योंकि कुछ बुक्स कलेक्ट हुए हैं। तो देखो 1512 पहले वाली स्टोरी बुक है ना जो हमारे अकॉर्डिंग 14 है, तो एक ही निकाल दो। क्लियर? आगे बढ़े। इन अ स्कूल देयर वाज 1554 स्टूडेंट। एक स्कूल में कितने बच्चे हैं 1554 स्टूडेंट है और उनका जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स है 4:3 है। आफ्टर अ फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल। कितनी लड़कियां आई है 30, बट अ फ्यू बॉयज लेफ्ट। कुछ बच्चे छोड़कर चले गए हैं। एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 7:6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इक्वल रेशियो तब बनाया करो जब कोई चीज सेम है, लेकिन जब भी फ्लक्चुएट हो तो फिर बेसिक पे आ जाओ। कितना था 4:3 ना, तो बताओ कितना 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 दूनी 22 222। यानी कि पहले 888 क्या था बॉयज और 666 गर्ल्स। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 4:3 में 1554 को डिवाइड कर दो। ओके, आफ्टर अ फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन। लड़कियां कितनी आई हैं और कुछ बच्चे छोड़कर चले गए। कितना x। तो अब हमारे पास कुल मिला के लड़कियां कितनी हो गई 696 ना, और बच्चे बॉयज कितने हो गए 88 -x। और इनका रेशियो क्या है? ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि 696 किसकी वैल्यू है 6। तुम क्रॉस भी कर सकते हो, ठीक है, क्रॉस भी कर सकते हो। तो 696 किसकी वैल्यू है 6 की ना, तो बॉयज की निकाल सकते हो 7 की आ जाएगी ना। समझ में आया कैसे? 116 इंटू में 7 कितना आ जाएगा 716 इंटू में 7 112 होता है। हाँ ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें टेबल याद है। 812 आ गया। ठीक है, पहले कितना था 888, कितने कम हो गए 888 में से 72 आ गया समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है, मर्जी है तुम्हारी जैसे करना है। आ गया समझ में? x की तो वैल्यू निकालो। यस,
अब देखो क्या है, द रेशियो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय x माइनस 1 लेबर। टाइम एंड वर्क अगर आप लोगों ने कर रखा है, हालांकि मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, 4-5 दिन में कर दूंगा, बट ये आई नो कि आप लोगों को आता होगा। क्या है, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय x माइनस 1 लेबर इन x प्लस 1 डेज। एक बात बताओ, कितने लेबर हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, ठीक है, MDH वाला फॉर्मूला याद हो दो। और x प्लस 1 लेबर कितने दिन में, दूसरे वाले केस में x प्लस 1 कितने दिन, x प्लस 2 डेज में। तो कितना काम करेंगे ये, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आगे समझ में। और इनका रेशियो क्या है, 5:6। इन दोनों का रेशियो क्या है, 5:6, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 6 क्लियर है। सो x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया भाई साहब, x कॉमन ले लो, x माइनस 16 प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 16। तो x की देखो दो वैल्यू आई है, एक 16 और एक -1। तो -1 को तो ऐसे रिजेक्ट कर दो। क्लियर, इजी था, बहुत इजी था, बट कैलकुलेशन था बस थोड़ा सा, बट ये हार्डली 30 सेकंड का है कैलकुलेशन, ज्यादा का नहीं है। पहला क्वेश्चन यही था शायद, टिकट का ही था ना पहला या दूसरा क्वेश्चन। When the ticket prices of a water park are increased from 11 to 12, पहले प्राइस कितना था, अब कितना हो गया, तो विजिटर जो थे ना वो घट गए, कितने, पहले 8 आते थे अब 7। एक बात बताओ, 11 रुपए की दर से 8 बंदे आए तो कितना पैसा देकर गए, 88 ना, और ये 84, यानी कि कुल मिला के टोटल खर्चा 4 रुपए कम हो गया। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो इफ द डेली रेवेन्यू बिफोर द इंक्रीज इन टिकट प्राइस वाज 1,76,000, तो डेली रेवेन्यू आफ्टर द इंक्रीज इन टिकट प्राइस कितना होगा, तो देखो 1,76,000 किसकी वैल्यू है, चाहिए किसकी, ये 2 से कट जाएगा ना, तो 1,68,000। क्लियर, इजी है, सीधा करना। इसमें भी लोग ट्रिक्स ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, मतलब कि कोई शॉर्टकट बताओ इस क्वेश्चन में, शॉर्टकट मतलब इससे छोटा, मतलब सीधा आंसर। और भाई टीचर भी बहुत तेज, बहुत तेज। ये 18 के टेबल में देखो, ये भी आएगा 18 के टेबल में, ठीक है, ओके। हाँ, मतलब ऐसे ही तरीके, कुछ भी, मतलब सीधा करना है आंसर। शॉर्ट ट्रिक के पीछे ज्यादा मत भागो, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ना कुछ तो 10-12 एग्जाम्स निकाले हैं, ठीक है। और हाँ, मतलब शॉर्ट ट्रिक और जय माता दी बराबर ही है, बट दोनों ही अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है पढ़ने के लिए। ऐसा थोड़ी ना आज ही जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है। वो तब होता है जब क्वेश्चन नहीं आता है और नेगेटिव मार्किंग ना हो। नेगेटिव मार्किंग में तो जय माता दी, एक बच्चे के 220 नंबर नेगेटिव में थे 2019 के मेंस में, मैथ्स में। अब एक बात बताओ, गलती से अगर तरीका ऐसे हो जाता कि अगली बार पास होने के लिए आपको पुराने के जो मार्क्स है उसको भी ऐड करते, सोचो कि ऐसा होता कि CGL 2019 में 18 के भी मार्क्स, तो उस बंदे को 8 या 10 अटेम्प्ट तो वो माइनस को पॉजिटिव लाने में आता। समझ रहे हो, अगर गलती से कल को ऐसा बना दिया कि पुराने पाप भी ऐड होंगे, ठीक है, तो वो भैया उसी में रह जाएगा। आ जाओ, 3-4 क्वेश्चन है, फिर चले जाना है किसी को, जाना है जा सकते हो। देखो क्लासेस हमारी ऑलरेडी बहुत लेट होती है, ठीक है, तो अगर आप लोग जाना चाहो जा सकते हो, अगर नहीं जाना चाहते हो तो देखो 3 क्वेश्चन है, 37, 38, 39, हार्डली मुझे लग रहा है 5 से 10 मिनट लगेगा। देखो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो गोल्ड का प्राइस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, तो अ पर्सन ब्रोक गोल्ड इन द पीस ऑफ 3:2:1 ना, यानी कि मान के चलो कि उसके पास पहले 6 किलो था, उसने क्या किया 3 किलो, 2 किलो और 1 किलो में बांट दिया, तो 6 किलो इसने कितने में खरीदा होगा, क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट ना, यानी कि 6 किलो 36 का खरीदा। जब ये बेचने जा रहा है तो 3 का 2 का और 1 का 1, तो कुल मिला के 9, 4, 13, 1, 14 रुपए। तो अब एक बात बताओ, इसने खरीदा कितने में था,
बेच के कितना आया, खर्च, इसको भाई को नुकसान हो गया ना, कितना, 22 रुपए। कितने का नुकसान हुआ है, 22 रुपए का। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इनकर्स अ लॉस ऑफ 4620। तो 4620 किसकी वैल्यू है, 22 की। क्या पूछा है, इनिशियल प्राइस ऑफ द गोल्ड 36 का, कर दोगे, ठीक है। 36, 100, 72, 75, 60। क्लियर है, समझ में आ गया। बहुत बार आता है, बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और रह रहा है इनवर्सली का, ये प्रीवियस ईयर में मुझे मिला नहीं बट मैंने ऐड कर दिया इसे। देखो क्या है, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b। देखो कभी भी जो क्वेश्चन आएगा ना, वो या तो इनवर्सली आएगा या वो डायरेक्टली आएगा। तो कभी भी अगर डायरेक्टली आए तो आपको क्या लिखना है, a इज इक्वल टू के b। मान लो अगर सिंपल b दे रखा है, तो अगर इस क्वेश्चन में क्या इनवर्सली है ना, अगर इनवर्स के बदले डायरेक्टली होता तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू के ऑफ b की क्यूब। ओके, ये कब होता, जब केस डायरेक्टली होता। तो पहले क्या करना होता है हमें, मेनली ये रिलेशनशिप आपने निकाल दिया है। अब a और b की वैल्यू पुट करके ना k निकालते। जैसे इस क्वेश्चन में इनवर्सली बोला है ना, तो इनवर्सली में आपको क्या करना है, a इंटू बी की क्यूब। b की क्यूब क्यों, क्योंकि a और b की क्यूब का रिलेशनशिप है, ना कि a और b का। ध्यान रखना यहां पे रिश्ता जो है a और b के क्यूब का है, ओके, a और b का नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, 3 और b की वैल्यू 2 है। तो a की वैल्यू 3 पुट कर दो और b की वैल्यू 2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 8। तो k की वैल्यू यहां से आ गई 24। और k जो है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, रिश्ता जो है वो सेम रहने वाला है। कल को तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुम लोग क्या रहोगे, मेरे स्टूडेंट ही, ठीक है। सिस कैसे रहोगे, अच्छा शिष्य, वही मतलब मतलब मुझे लगा सिस्टर, मतलब तुम कैसे बहन बनोगे भाई, तुम तो भाई हो, ठीक है। तो वही मैं कंफ्यूज हो गया। तो k की वैल्यू कितनी है, 24। ये हमेशा सेम रहने वाला है, क्योंकि देखो चाहे रिलेशनशिप इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, वो कांस्टेंट रहता है, k हमेशा सेम रहेगा। अब क्या बोला है कि अगर इफ a इज इक्वल टू 8/9 तो b की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है a इंटू बी की क्यूब किसके इक्वल है, k के इक्वल है। a ऑलरेडी दे रखा है कितना, 8/9। b की क्यूब हमें निकालना है और k हमें पता है, k हमने निकाल लिया था यहां से, ओके। k हमेशा सेम रहने वाला है, तो 8 से कटा ये 3, यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले आपको करना क्या है कि जो रिलेशनशिप है उससे आप k की वैल्यू फाइंड करोगे, दूसरे में पुट कर दोगे, आ जाएगा। बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। क्लियर है, आगे बढ़े। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। अ बैग कंटेन्स ₹1, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। एक बैग है, ठीक है। देखो कॉइन्स में अगर ₹1 का कॉइन है तो उसकी वैल्यू ₹1 होगी, और अगर 50 पैसे का कॉइन है तो उसकी वैल्यू 1/2 होगी, 25 पैसे का कॉइन है तो 1/4 होगी, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स जो दे रखा है ना, वो 5:7:9 है, यानी ये नंबर है कि अगर क्या क्या है, ₹1 50 पैसा, वो 50 है, 5 नहीं है, 25 पैसा है। तो वैल्यू के बारे में बात करें और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। नंबर के बारे में ये कह रहा है कि ये कितना है, 5। अच्छा ये बोल रही थी, आई एम सो सॉरी, ओके। 7, 9। क्या होता है ना कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नाउन, ठीक है, तो आपको एडजेक्टिव का डेफिनेशन नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि वी नो कि आने वाले दिनों में हम एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं, बट इट डजंट मीन्स कि तुम्हें नाउन के बदले वो बताना है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ कॉइन कितना है, 5, 7 और 9। अब अगर मैं रुपए में बात करूं ना, तो अगर ₹1 के 5 कॉइन है तो वैल्यू कितनी होगी, ₹5। 50 पैसे का अगर 7 कॉइन है तो ₹3.5 या 7/2, और अगर 9 कॉइन है 1/4 का तो 2.25। तो कुल मिला के अगर 5:7:9 में हो तो हमारे पास टोटल पैसा कितना आ जाएगा, 5, 3, 8, 2, ₹10.75। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, इट्स ऑन यू, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन 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 हमारे अकॉर्डिंग टोटल रुपए कितना है, और इनके अकॉर्डिंग 430। तो 430 किसकी वैल्यू है, 10.7 किसकी चाहिए हमें, 50 पैसा कॉइन, 7।
ओके ये कट जाएगा, कटेगा ही कटेगा। 7 37 नहीं कट रहा भाई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ओके इससे कटेगा, ओके इससे कटेगा ही कटेगा, ठीक है। हम आपको आपके शब्द वापस देते हैं। 17,200 ना, आई मीन 1720, सॉरी 25 से काटा ना, क्या आया 43 से कटा, 40 इंटू में 7 कितना आ जाएगा 280। These are the number of coins, कितना आ गया 280। क्लियर है, पक्का। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट में इतना ही है। कल हम मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे, जो अगला वीडियो मिलेगा आपको रेशियो के बाद मिक्सचर का मिलेगा, ठीक है। आई होप क्लास पसंद आई है, पसंद आई है तो पढ़ लेना अच्छे से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। कर देना क्लोज।